जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ मैथ यानी कि गणित, जिसमें हमारा प्रश्नावली नंबर 1.1 और अध्याय हमारा फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट क्या हमारा संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति है, जिसमें हमने पिछले एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने इसके एग्जाम्पल को किया था। अब हम पढ़ने वाले प्रश्नावली नंबर 1.1, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है यह हमें देखना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, एग्जाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, जहाँ p और q पूर्णांक है, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्णांक हम छोटे में ही आपको बता रहे हैं सबसे शॉर्ट तरीके में। देखिए, पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, यानी कि 0 से प्लस इन्फिनिटी तक का जो संख्याएं होती हैं समूह, उसमें हम -1 -2 को शामिल कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। क्योंकि देखिए, राज्य संख्या रेखा है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 और इधर -1, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका यह पूर्णांक हो गया। तो आप पूर्णांक यानी कि p और q क्या ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी और 0 और प्लस इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्या कह रहा है करने को। पूर्णांक हमारा हो गया। अब देखिए, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, परिमेय संख्या। तो यह हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख दें, यहाँ q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसको भी इसमें प्रश्न में ही दिया है। क्या करें, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p बटा q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब आइए देखिए, p और q क्या होंगे हमें मालूम हो गया इससे। तो हमें और फिर क्या कर रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि p बटा q जो आप लिखेंगे, इसका जो यह q है यह 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो पूरा वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका इस तरह के रूप का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए शून्य को कह रहा है। तो देखिए, शून्य क्या है, शून्य एक हमारी 0 या एक संख्या है, 0 हो गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर शर्त क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। आपको शर्त को ध्यान देना है, q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसके कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक से भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम एक लिख सकते हैं। अब देखिए, इससे तुलना करिए इसका। तो देखिए, p का तुलना करेंगे तो 0, p 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा है कि p 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q को चेक करिए तो q यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है, क्या है, 1 है। इस प्रकार आपका p बटा q यानी कि शून्य को हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको हल कर कर दिखा देना होगा, लास्ट अंत में लिखना होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आइए हम प्रश्न संख्या 2, जिसमें हमें कुछ टेक्निक सीखना है। देखिए, आपका प्रश्न संख्या दूसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 और 4 के बीच में, क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करने को कह रहा है, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या यह होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दें। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो p बटा q के रूप की हो। अब देखिए, यहाँ पर हमें निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये 3 और 4 है, इसके बीच में तो कोई संख्या आती नहीं है जिसके हम बटा में कुछ लिख कर बना दें एक। तो देखिए, इसके लिए आपको एक रूल सीखना है।
रूल। रूल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे कहेगा कि दो संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान देंगे कितना कह रहा है, कितना कह रहा है, एक कह रहा है, दो कह रहा है, तीन कह रहा है, चार कह रहा है, पांच कह रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, छह कर रहा है। तो देखिए रूल में फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या कह रहा है, छह ज्ञात करने को कह रहा है या फिर आठ ज्ञात करने को या फिर नौ, कितनी भी कह सकता है। मैक्सिमम 6 7 8 इतना ही कहेगा और मिनिमम 3 4। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, पहले जो कहेगा उससे हम एक अधिक लेंगे। कितना कह रहा है, 6 परिमेय संख्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 6 परिमेय संख्या हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 + 1, पहला स्टेप हमारा हो गया। 6 + 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। अब देखिए किसके बीच में ज्ञात करना है, जब जिसके जिसके बीच में ज्ञात करने को कहेगा। देखिए 3 और 4, 3 और 4, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 और इसको 4/1 लिख सकते हैं। 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये जो आप 7 फाइंड आउट किए हैं, सेकेंड स्टेप पर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पर हम क्या करेंगे, ये जो आपने 7 यहाँ पर प्राप्त किया है, इसी को इसमें गुणा करना है। यह अंश होता है और यह हर, अंश हर, इसी में गुणा आपको करना है 7 से। देखिए 7 तरीके 21 अपान में 7 गुणा 1 करेंगे तो 7 होगा, 21/7, और 7 चौके 28, 28/7, ठीक है। देखिए दोनों का हर सेम है, तो हर को हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 21 से और यहाँ पर 28 दिया हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या प्राप्त होंगी, 22 23 24 25 26 27, कितना हो गया, 6 हो गया हमारा। 6 संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो हमारी वो संख्या क्या है, 6 परिमेय संख्या क्या होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, क्या हो गया, यह 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या है। कितना कह रहा था, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, यह 6 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब देखिए जब यहाँ तक हो जाएगा तब क्या करेंगे, देखिए आपसे क्या कहा था, 3 और 4, यह संख्या हमने कैसे बनाया, 3 और 4 से ही बनाया। तो आप ये मत सोचिए कि यह तो 21 और 28 के बीच की संख्या, नहीं, ये आपकी जो पूछ रहे उन्हीं के बीच की संख्या है। क्यों, देखिए मान इसका चेक कर लीजिए, देखिए इसको भाग देकर चेक करिए, 7 तरीके 21, पॉइंट 1 बचेगा, 7, देखिए 3.1 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, यानी कि 3 और 4 के बीच का है संख्या, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस संख्या को हम चेक करें, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, पॉइंट 21, 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 6 अगर 10 हम लगा रहे हैं यहाँ पर तो 60 हो जाएगा, 6 के जगह पे। और 60 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 से 9 बार में भाग देंगे तो 63 टका, यानी कि 8 बार में, 7 8 56। तो देखिए 3.8 यह 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, यानी कि 3 और 4 के बीच की यह सभी संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन किस रूप की, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह रूल अच्छे से समझ में आएगा। यदि इस रूल को आप सीख गए होंगे तो आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसके 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ये बहुत ही इजी था, इसमें सिर्फ आपको रूल सीखना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको रूल सीखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच, वही सेम प्रश्न इसमें भी पूछा है, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करने को रहा है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कितना, 5। तो हमने रूल में आपको अभी क्या सिखाया था, जितना कहेगा उससे एक अधिक लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे, हमको फर्स्ट स्टेप हम चलेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 5 कह रहा है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। 6 से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर उस पिछले वाले क्वेश्चन में केवल अंश दिया था, लेकिन यहाँ पे अंश और हर दोनों दिया है, बट हर भी दोनों का सेम है तो घबराएंगे नहीं। देखिए 6 का इसमें गुणा करिए 3/5 में, ऊपर और नीचे, क्यों, ताकि इसमें फर्क ना हो। देखिए 36 का 18/6 5 30, ठीक है। अब देखिए 4/5 इंटू 6/6, 6 चौके 24 बटा में 6 पंचे 30। अब देखिए 18/30 और 24/30, आपको यह संख्याएं प्राप्त हो गई। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं के बीच कोई संख्या प्राप्त हो रही होगी, कुछ न कुछ संख्याएं हमें मिल रही हैं। तो अब देखिए इन दोनों संख्याओं में हम जो जो संख्याएं मिल रही है उन्हीं को हम लिखेंगे। इनसे हमें क्या मिल रही है, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यह आपकी 5 संख्याएं मिल रही है जो कि परिमेय संख्याएं है, किसके बीच 3/5 और 4/5 के बीच में आपको मिल रही है देखने को। इस प्रकार आप चाहे तो ऐसे कितनी भी सवाल आ जाए आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक इसी टाइप का सवाल आपका पॉलिटेक्निक के एग्जाम या फिर रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, वहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इन संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्यों इस सवाल को पूछ सकता है, क्योंकि आप जब भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर मिलेगा संख्या पद्धति। बिल्कुल जाहिर है कि उस चैप्टर में आपको यह सवाल देखने को मिलेगा, इस टाइप का कोई एक न एक सवाल जरूर मिलेगा। इसलिए क्लास 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक तरीका, एक कारण ये भी है क्यों क्लास मतलब इस टाइप का सवाल कंपटीशन में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 9 को मिस कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं भाई हो जाएगा। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, यदि मिस करेंगे तो आप समझिए कि आप अपने जिंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं, जिससे आपको आगे चलकर जो एग्जाम देंगे उसमें आपको कठिनाई पड़ेगी, देखने को मिलेगा। इस प्रकार इन सवाल को हल करने का जो रूल हमने अभी बताया उसको अच्छे से आप सीख लीजिए ताकि आपको कुछ फायदा मिल जाए। देखिए फ्री है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, यूट्यूब पर आपको फ्री मिल जाएगा। मेरा नाम, चैनल का नाम क्या है, लर्न विद अफरोज। यदि आपके कोई आसपास बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनको नहीं मिल रहा होगा फ्री में या फिर सक्षम नहीं होगा तो उनको आप जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ बातें हैं, उन्हीं को आपको सिर्फ पकड़ना है, कौन क्या हो सकता है कौन कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको फर्स्ट सवाल है, इससे पहले हेडिंग दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं मोबाइल में कोई उत्तर नहीं रखा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रश्न, मैं इस एनसीईआरटी बुक से प्रश्न देखता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका पहला दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पहला क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इन्हीं को आपको चेक करना है, सत्य है या असत्य है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं याद करना है, होती क्या है आपको यह समझना है। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, मैथ में डेफिनेशन नहीं पूछता है। तो प्राकृत संख्या होंगी क्या, देखिए प्रकृति में आप कोई भी चीज देखेंगे तो खाली नहीं देखेंगे, कोई एक न एक जरूर होगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है, 1 से प्लस इंफिनिट तक। अब देखिए इसमें पूर्ण संख्या का है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती क्या है। देखिए पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, यह जो संख्याएं हैं इन संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें, 0 1 डॉट 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 प्लस इंफिनिट तक, तो आपकी यह संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। यानी कि आपको कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यह जो संख्याएं है क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, संख्या होती है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है।
जी हाँ, एक से इसमें सब संख्या है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आपका पहला क्या होगा, सही होगा, सत्य है। अब देखिए दूसरा चेक करना है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या हमने बता दिया, पूर्णांक अभी हमने आपको बताया था किस पर, संख्या रेखा पर दर्शाकर। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है ये आपको चेक करना है। पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, यह जो संख्याओं का समूह है इसमें हम माइनस इन्फिनिट कॉमा डॉट 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 -1 कॉमा 0 कॉमा 1 डॉट 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 प्लस इन्फिनिट, यदि इन